बच्चे बाहर निकलने वाले हैं अपना एग्ज़ाम देकर। जब से नीट का पेपर लीक हुआ था तब से पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जितने बच्चे पहली बार नीट के पेपर में बैठे थे वो परेशानी। कुछ कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से कि ये सब चीज़ें ना हो? पेपर लीक नहीं होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। कृपया मुस्कुरा के ये बात कह रही हैं। अंदर से तो दुख हो रहा है। ठीक है मेरे भी। मतलब ठीक क्या मैं समझूं, एवरेज गया या माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे इस बार? ना, नहीं होंगे। ऐसे क्यों कह रहे मैं उतनी तैयारी नहीं किया था, तो उतना ही आएगा जितना किया। हो? पिछला एग्ज़ाम बेहतरीन था या ये वाला आपका? हाँ, पिछला बेहतर। हाँ, बहुत ज़्यादा बेहतर। ना एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा इजी था और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। आपका पिछला एग्ज़ाम ज़्यादा बेहतर था या ये रीनीट का एग्ज़ाम? रीनीट का एग्ज़ाम मतलब आपके लिए फ़ायदा हो गया। नमस्ते मैं शमी, आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मेरी मौजूदगी आर.के. पुरम सेक्टर 7 में है और मेरे पीछे आप ये विद्यालय देख पा रहे होंगे, सर्वोदय विद्यालय नंबर 3। आज यहाँ पर बच्चे नीट का री एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और इसके बाहर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो है वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। 2 बजे पेपर शुरू हुआ, अब लगभग घड़ी में 5 बजने को आए हैं और अब जो है ये बच्चे बाहर निकलने वाले हैं अपना एग्ज़ाम देकर। जब से नीट का पेपर लीक हुआ था तब से पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जितने बच्चे पहली बार नीट के पेपर में बैठे थे वो परेशानी, वो चीज़ें अब दोबारा से बच्चों को वो चीज़ें झेलनी पड़ी। अभी आपको मैं अगर चारों ओर दिखाऊं तो कई पेरेंट्स जो हैं पार्क में बैठे हैं। उधर दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक कैंप लगाया गया है जहां पर कूलर और पानी की सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी। हालांकि कुछ पेरेंट्स जिनको जगह नहीं मिल पाई वो पार्क में विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे आएँगे। पेपर 2 बजे। 2 बजे? तो आप 2 बजे से यहाँ पर? नहीं, 11 बजे से। 11 बजे से? 11 बजे से आ गए थे हम तो। ऐसा क्यों है? 11 बजे की एंट्री 11 बजे होनी थी? एंट्री 11 बजे से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, 2 कहाँ से आए हैं आप? संगम बिहार से। संगम बिहार, मतलब दिल्ली से आना पड़ा। तो क्या लग रहा है इस बार थोड़ा भरोसा है सरकार पर? पिछली बार जो हुआ वो तो खैर पता नहीं, भरोसा नहीं है। जब आप क्या कहना चाह रही हैं मैडम? कहाँ से आई हैं आप? हम बुध विहार से आए हैं। बुध विहार से? हाँ। थोड़ा डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है एग्ज़ाम को लेके कि पता नहीं क्या होगा, दोबारा फिर लीक की प्रॉब्लम ना हो जाए। बट अच्छा है, अरेंजमेंट अच्छा है, पहले से ठीक है। अरेंजमेंट तो अच्छा है। अरेंजमेंट से नीट का पेपर लीक होना रुकेगा नहीं? हाँ, वो उसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ। उसके लिए तो 100% डाउटफुल है, कुछ भी हो सकता है। मामला फंस ना जाए, बस यही आप लोग जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भाई बच्चे ने पहले तैयारी करी, फिर डिप्रेशन में आ गया, अब उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाई बच्चे की, तो करियर तो बच्चे का करियर का सवाल है भाई। अच्छा, जब से पेपर लीक हुआ तब से बच्चे कैसे रह रहे थे, क्या परेशानी करने थे भाई, वो तैयारी जो पहले करी थी ना वो इस बार नहीं हुई है तैयारी। बच्चों को डर है कि दोबारा लीक ना हो जाए। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मतलब इतना थक हार गए हैं कि कुछ कहना ही नहीं चाह रहे? नहीं, कुछ नहीं कह रहा। 2 शब्द अगर आपके पास है तो ये दोबारा ना हो या हमें भरोसा है क्या? नहीं, वो जब तक सरकार जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं करेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड नहीं करेगी, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि जो है पेपर का क्वेश्चन बैंक जो है वो कंप्यूटराइज क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। जो पेपर के सारे क्वेश्चंस जो हैं 1,00,000-2 लाख क्वेश्चंस जो है उसमें ही रहने चाहिए, सर्वर के अंदर रहने चाहिए और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मशीन खुद डिसाइड करके क्वेश्चन पेपर को लास्ट मोमेंट में अपलोड करे, जिससे कि पेपर लीक ना हो। आप किनको अपने बच्चे को लेकर आए? मेरा भांजा है जो उसका अच्छा। हेलो मैम, नमस्ते। आप भी अपने बच्चे के लिए आए हैं? हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? जब नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद बच्चे कितना मेंटल प्रेशर झेल पा रहे थे? मेरे बेटे का तो फर्स्ट टाइम था ये, ठीक है, तो हमने तो उसको ऐसे ही बोला था कि दो करके अपना नॉर्मली, लेकिन पेपर जो बार बार लीक होता है ना, ये बहुत गलत है और इसके लिए शिक्षा जो विभाग है उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि ऐसा ना हो और जो भी इसके जिम्मेदार है उसको कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और घड़ी में 5 बजने का वक्त है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अभी 4:57, 4:57 मतलब 3 मिनट बचे हैं। उसके बाद बच्चे बाहर निकलेंगे। हम आपको बच्चों से भी बात कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का एग्ज़ाम कैसा गया। आप यहाँ का, मैं आपको एक बार बाहर का थोड़ा भीड़ दिखा देना चाह रहा था कि कैसा माहौल है। क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, अब जो है री एग्ज़ाम हो रहा है, एक ही एग्ज़ाम को दोबारा से देना पड़ेगा। बच्चों का एग्ज़ाम बेहतर गया होगा पहले से या पहले से ख़राब, क्या चीज़ें हैं? दोनों तरह की बातें हैं। जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दिया वो इंश्योर नहीं है कि इस बार भी अच्छे कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है हर बात का अलग व्यू में उस समय अच्छा हुआ होगा, अभी अच्छा नहीं हो सकता। उस व्यू से काफ़ी सारे बच्चों का जो मायूसी का कारण है।
और दूसरी कारण है कि एक एवरेज होता है, बच्चे पहले से अच्छा व्यवस्था किया है गवर्नमेंट ने, इसके लिए शुक्रिया, थैंक्स। हेलो मैम, कैसा गया एग्ज़ाम आपका? It was okay, like it was good, but it's not like कि moderate level मुझे लगा उसका थोड़ा। कुछ कहना चाहेंगी दोबारा से ऐसी चीज़ें ना हो? क्या चीज़ें थी, कैसी थी, कुछ बताना चाहेंगी? वैसे तो रीनीट होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सारी बार मेहनत करनी पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, बट इस एग्ज़ाम के लिए मेरे ख्याल से ये इजी टू मॉडरेट लेवल था थोड़ा। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल उन्होंने कोशिश करी अच्छा करने की, तो मैं तो कुछ नेगेटिव नहीं कहूँगी, बट ये जो जितने टाइम पीरियड था, जब फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद सेकंड एग्ज़ाम का, रीनीट एग्ज़ाम का, इन सब के बीच क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी आपको, लाइक मेंटली, फिजिकली क्या क्या बदलाव आया? ऑनेस्टली लाइक प्रेशर आता काफ़ी कि आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है। पहले आप एक एग्ज़ाम दे के आए तो फिर आपको उसका स्ट्रेस होता है, फिर आपको दोबारा पता चलता है कि आपको दोबारा वही प्रिपरेशन करनी है, उस फेज से गुजरना है, तो ये मुश्किल होता है कभी कभी। क्या नाम है मेरे भाई आपका? आसिम। आसिम, एग्ज़ाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम तो ठीक ही था भाई, मतलब पेपर हार्ड था, उसके हिसाब से नंबर अब वो पता चलेगा कि जब आएगा रिजल्ट, उस हिसाब से पता चलेगा। अंदर पेपर तो सही था, मॉडरेट मतलब हार्ड ही था एक तरीके से। बायो सही थी, केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड थी। पिछले एग्ज़ाम से ये वाला एग्ज़ाम बेहतर था, ये जो रीनीट का एग्ज़ाम दिया आपने? बेहतर तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहला वाला जब पेपर दिया था उसमें ये होता है, जब पूरे साल तैयारी करते हो, उस साल में एक बार पेपर होता है, फिर वो लेके जब माइंड से रिलीज़ हो जाता है पेपर देने के बाद, तो फिर ये पता नहीं था हमें कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, रीनीट दोबारा होएगा। अब रीनीट हुआ है तो मतलब थोड़ा वो था, माइंड रिकॉल नहीं कर पाता जल्दी जल्दी, तो सारी बात ये थी। क्या बाकी बच्चों की तरह, जैसे हम कई बच्चों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत परेशानी हुई हमें, हम जो है डिप्रेशन में जा रहे थे, तो आपके साथ ऐसा फेज़ आया कभी कुछ? नहीं, मेरे साथ नहीं आया ऐसा फेस कभी। ये तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं साहब? ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे नहीं पढ़ता है, या माँ बाप जो है कैसे हैंडल करते हैं अपने बच्चे को, या बच्चा जो ट्यूशन लेता है उसमें कैसे हैंडल करता है। अगर बच्चा अगर सही पढ़ता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, चाहे 2 बार करे 3 बार कर लो। लेकिन जो है अगर चोरी लीकेज होता है ना, बच्चा दिल टूट जाता है। ये है हमारा। कई बच्चों का मनोबल भी तो टूट गया, आप देखिए सुसाइड कई बच्चों ने कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे देश में सबसे बड़ी घटना हो गई ना, बच्चों ने सुसाइड किया सरकार की वजह से। अगर सरकार चाहे तो ये लीकेज वगैरह नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अगर अपना बहुल अपना काम ईमानदारी से करे तो ये आज दोबारा पेपर नहीं दिया। अच्छा, लास्ट आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से सरकार से या अन्य लोगों से? सरकार से तो मैं कुछ कहना चाहता, मतलब हाँ, लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आगे जाकर कुछ ऐसी चीज़ हो तो डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाए, कूल माइंड रखें थोड़ा अपना। क्या नाम है साहब आपका? मनोज। मनोज, कैसा गया एग्ज़ाम आपका? ठीक गया। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बायो पूरी की पूरी NCERT बुक की थी, और जो फिज़िक्स है तो इससे पहले वाले जो कहना एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा इजी था, और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। आपका पिछला एग्ज़ाम ज़्यादा बेहतर था या ये रीनीट का एग्ज़ाम? रीनीट का एग्ज़ाम मतलब आपके लिए फ़ायदा हो गया? यस। लेकिन कई बच्चे ऐसा बता रहे थे कि हमारा पिछला एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया था, दोबारा हम वो माइंड प्रिपेयर करके नहीं आ पाए, वो एक क्वेश्चंस नहीं आ पाए। अब ये तो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया था, अब तो ये सर्कमस्टांसेस डिपेंड करते हैं बच्चों पे कि वो कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है। क्या नाम है मेरे भाई आपका? हरी। हरी, आपका? दीपक। कैसे गए पेपर आप दोनों? मेरा तो अच्छा ही गया, मतलब अच्छा गया। हाँ, फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी, मुझे तो टफ लगी थोड़ी फिजिक्स। केमिस्ट्री थोड़ी लेंथी ज़्यादा थी और कैलकुलेटिव ज़्यादा थी, वो भी मतलब वो भी मॉडरेट लेवल थी। अच्छा, आपका मेरे भाई? ठीक है मेरा भी। मतलब ठीक क्या मैं समझूँ, एवरेज गया या माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे इस बार? ना, नहीं होंगे। ऐसे क्यों कह रहे मैं उतनी तैयारी नहीं किया था, तो उतना ही आएगा जितना किया। हो? पिछला एग्ज़ाम बेहतरीन था या ये वाला आपका? हाँ, पिछला बेहतर। पिछला बेहतर? हाँ, बहुत ज़्यादा बेहतर था। यार आपके लिए तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। हाँ, हो गया। पिछला वाला तो इजी था ना, इजी था पिछला वाला, इसलिए तो अच्छा चला गया। इस वाला थोड़ा सा अच्छा था उससे, इसलिए थोड़ा सा पैसा गया, इतना भी बेकार नहीं गया ये मतलब। अच्छा, ये बताइए कि अंदर क्या आपको कोई परेशानी देखने को मिली प्रशासन की तरफ से? क्या सब कोई बहुत बेहतरीन, मस्त, एकदम एकदम सही, एकदम सही। सिक्योरिटी टाइट थी अंदर? हाँ हाँ, सब बढ़िया था। सरकार से कुछ कोई मैसेज है आपकी तरफ से, कुछ कहना चाहो? सरकार से कहेंगे कि ये जो रीनीट का है ये सब बंद करा है, इन सब से कुछ नहीं होगा, बस इन सब का लीकेज विकेज से ये सब करे, कुछ इसका समाधान निकाले अच्छा सा। लेकिन हाँ, मैं ये और कहना चाहूँगा, पेपर में हमें पार्शियलिटी रखनी चाहिए, मतलब बच्चों की
सुविधा के अनुसार से हमें पेपर लेना चाहिए। ये नहीं कि आए तो कभी भी मुंह उठा के पेपर ले लिया, 20 दिन का गैप देखे, ऐसे नहीं होता पेपर कभी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होता है। पेपर तुम्हारे नेशनल लेवल पे हो रहा है। बस यही कहना है कि लीक ना हो, बस इस पर ध्यान दें, बाकी और नहीं है बात। हेलो, क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या, एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा गया, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं गया लेकिन ठीक गया। ज़्यादा अच्छा नहीं गया इन द सेंस में क्या समझो, इस बार का पेपर आप ठीक तरीके से अटेंड नहीं कर पाए? अटेम्प्ट तो मैंने पूरा करा है लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे और लेंदी भी थे। तो कौन सा स्ट्रीम का पेपर टफ था, बायो, फिजिक्स या? बायो तो बहुत इजी थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी। पिछला एग्ज़ाम आपका बेहतरीन गया था? बहुत अच्छा गया था वो तो, उसमें तो हो गया था सिलेक्शन। अच्छा, उसमें हो गया था सिलेक्शन। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार थोड़ा डाउट है। ये पेपर लीक की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से कि ये सब चीज़ें ना हो? पेपर लीक नहीं होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। कृपया मुस्कुरा के ये बात कह रही हैं। अंदर से तो दुख हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, अभी हमारा सिलेक्शन हो जाता अगर लीक नहीं होता तो। देखिए, बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत की और अब यहाँ पर पूरा जो है आपको इलाका खाली दिख रहा होगा क्योंकि सभी बच्चे जा चुके हैं अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन सवाल वही है साहब कि अगर पेपर लीक नहीं होता तो कुछ बच्चों के सिलेक्शन हो जाते, पेपर लीक हुआ तो अब भी कुछ बच्चों के सिलेक्शन होंगे। किसी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है रीनीट के बाद, किसी का एग्ज़ाम बहुत बुरा गया है रीनीट के बाद। तो ये सच्चाई हम आपको बतंगड़ पर रिपोर्ट दिखा रहे थे कि माँ बाप क्या सोचते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। देखते रहिए बतंगड़। जय हिंद, वंदे मातरम।